प्रश्न 10। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हम लिखेंगे माना कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। हम क्या मान लेंगे कि 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य आप 9 रुपया भी मान करके इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपया माने, चाहे 9 रुपया माने, चाहे 10 रुपया माने, कुछ भी मानेंगे ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो हम इसको 100 रुपया मान करके बना रहे हैं, तो 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर हम 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, क्यों मानेंगे? विक्रय मूल्य को ही क्यों मानेंगे? क्योंकि कह रहा है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य हम 100 रुपया मान लेंगे। अतः प्रश्न से क्या हो जाएगा? तो प्रश्न से कह रहा है कि 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर। तो लिखेंगे अतः प्रश्न से 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य किसके बराबर है? तो 9 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, जो कि हम मान चुके हैं 100 रुपया। तो ये भी 100 रुपया हो जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये प्रश्न में कह रहा है। तो 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना आ गया? 100 रुपया। लेकिन यहाँ पे 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है, तो और यहाँ 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य है, तो दोनों को बराबर करना होगा। देखिए यहाँ 9 है तो इसको भी 9 करना होगा, यानी 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य जब ज्ञात हो गया है तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य भी हमें ज्ञात करना होगा, तभी हल होगा, दोनों बराबर होगा तभी। तो अतः अब 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य, एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 को 10 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा? बराबर 10 रुपया। देखिए 100 को 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 10 रुपया। कितना आ जाएगा? 10 रुपया। जब 10 पुस्तक का क्रय मूल्य है 100 रुपया, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया। 100 को 10 से भाग दे देंगे। तो क्रय मूल्य होता क्या है? जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदा जाता है उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाती है उसको कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य हो गया 10 रुपया। अब यहाँ पे है 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, ठीक है, 100 रुपया। तो 9 पुस्तकों का है, तो यहाँ भी हम 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 9, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 10 रुपया, अतः 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य है 10 रुपया, तो 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 9 गुना 10। ठीक है, क्योंकि एक पुस्तक का 10 रुपया है, तो 9 पुस्तक का 9 गुना 10 यानी कितना आ गया? 90 रुपया। 9 गुना 10 हो जाएगा 90 रुपया। अब दोनों बराबर हो गया है। देखिए 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 100 रुपया और 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य 90 रुपया। ठीक है, अब हम आसानी से बता सकते हैं कि लाभ हो रहा है हानि। तो देखिए 9 पुस्तक को बेचने में, तो 9 पुस्तकों का विक्रय मूल्य है 100 रुपया और 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य है 90 रुपया, यानी 9 पुस्तक खरीदा गया था 90 रुपया में
और बेचा गया कितना में, 100 रुपया में, ठीक है। तो लाभ हो रहा है क्योंकि 90 रुपया में खरीद करके 9 पुस्तक को 100 रुपया में बेचा गया, तो लाभ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है, यानी बेचने का मूल्य ज़्यादा है खरीदने का मूल्य से। तो लिखेंगे अतः लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, और 9 पुस्तक का क्रय मूल्य है 90 रुपया, यानी उसको 10 रुपया लाभ हो रहा है। 100 माइनस 90 कितना हो गया, 10 रुपया। तो लाभ कितना हो रहा है, 10 रुपया। 9 पुस्तक को बेचने में 10 रुपया लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत अब निकाल देंगे। अतः लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ है 10 रुपया, क्रय मूल्य, तो 9 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना था, 90 रुपया। देखिए 9 पुस्तक का क्रय मूल्य 90 रुपया है, तो क्रय मूल्य की जगह पे 90 रुपया लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 90 रुपया। तो लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो 10 बटा 90 गुना 100। अब यहाँ पे एक शून्य से एक शून्य काट दिए, एक शून्य से एक शून्य काट देंगे तो क्या बचा, 100 बटा 9 बच गया। देखिए 10 नंबर 90 होता है, तो एक शून्य से एक शून्य काट दिए तो 9 बच गया, यानी ऐसे भी 10 नंबर 90 होता है तो 9 आता, तो बस शून्य को काट दिए तो 9 आ गया, यानी 1 बटा 9। तो 1 गुना 100 कितना हो जाएगा, 100, यानी 100 बटा 9 प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कितना आ गया, 100 बटा 9 प्रतिशत। अब इसको भाग दे देंगे, तो 100 को 9 से भाग देंगे तो 11 नंबर 99। देखिए 11 नंबर 99 होता है, 9 से 100 को भाग देंगे तो कटेगा तो नहीं, लेकिन इसके नज़दीक कौन है, 11 नंबर 99। तो यहाँ पे लिख लेंगे 11, यानी 100 को 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 11, इसका भागफल। शेषफल 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पे 100 है और 99 लग रहा है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे शेषफल, और 9 को नीचे लिख देंगे, यानी 11.1/9 प्रतिशत हो जाएगा लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना था, तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है, 11.1/9 प्रतिशत लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।